कि डीएनए के आधार पर उनका डीएनए R1A1 है और उनकी मूल मातृभूमि वेस्ट यूरेशिया। डच लोगों को भगाया, पुर्तगीजों को भगाया, अंग्रेजों को भगाया, मुगलों को भगाया, फिर ब्राह्मणों की क्या पूजा करनी चाहिए? जो लोकतांत्रिक संस्था को ही उखाड़ फेंक रहे ईवीएम और एसआईआर के द्वारा। नमो बुद्धाय, जय निवासी साथियों। पीछे कुछ दिन पहले नवंबर महीने में आरएसएस के लोगों के द्वारा ये प्रचार किया गया था और खासकर कि ब्राह्मणों के टॉयलेट मीडिया के द्वारा ये प्रचार किया गया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आरएसएस के शिविरों में गए थे, संघ शाखा में गए थे। तो हमारे मुंबई के मित्र ने दिल्ली का अम्बेडकर फाउंडेशन को आरटीआई के तहत जानकारी मांगा। तो उन्होंने उन्हें कल ही रिटर्न में जवाब दिया है और अम्बेडकर फाउंडेशन का ये कहना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समग्र साहित्य में या उनके किसी भी दस्तावेज में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आरएसएस के शाखा में गए थे, संघ के शिविरों में उपस्थिति दर्ज की थी, ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। उन्होंने जवाब दिया, एज पर द रिकॉर्ड अवेलेबल इन द अम्बेडकर फाउंडेशन डज नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हिज विजिट टू आरएसएस। क्या? तो अब सवाल है कि मोहन भागवत ने ये झूठ प्रचार क्यों किया? आरएसएस ये इलीगल संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है, वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और वो संविधान को भी नहीं मानती। गोलवलकर के दौर में बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाए, तिरंगा को जलाया गया। तो जो लोग भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, वो संविधान के दायरे में रहकर काम करना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि संवैधानिक ढांचा को ध्वस्त करके मनुस्मृति का राज लाना चाहिए। ये उनके आरएसएस के पाले हुए टेररिस्ट लोगों ने गुप्त मीटिंगों में कहा था और ये बात भारत के एटीएस करकरे जी को ऑन रिकॉर्ड मिला था। वो बात अलग है कि बीजेपी अब उन आतंकवादी आरएसएस को बचाने का प्रयास कर रही है, मगर अब सवाल है मोहन भागवत, अब इसका क्या जवाब दो? सरकारी संस्था है अम्बेडकर फाउंडेशन, तो सरकारी संस्था कह रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन काल में आरएसएस की शाखा में विजिट किया हो, संघ शाखा में गए हो, इसका कोई प्रमाण। अब मेरी सलाह है मोहन भागवत को कि वो एक नंबर का झूठा साबित हो गया, चीटर। और आरएसएस एक धोखेबाज लोगों का गिरोह है और झूठ प्रचार करने में वावल है, ये बात तो सिद्ध हो गई। तो आरएसएस ने झूठ प्रचार किया, इस आधार पर क्या उनके ऊपर केस करना चाहिए? जी, हम जरूर केस करेंगे। मोहन भागवत मुस्लिम ब्राह्मण है और उसको जेड सिक्योरिटी है, जो देश को चीट कर रहा है, देश के नागरिकों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, देश में बम ब्लास्ट को अंजाम दिया और उसके ऊपर जांच में पाया गया कि वही रियल मास्टरमाइंड है और उसके पकड़े गए ब्राह्मण टेररिस्ट लोगों ने कहा कि भागवत के इशारे पर ही 22 जगह पर बम ब्लास्ट किए हैं। तो इस आधार पर भागवत चीटर है, ये बात सिद्ध हो गई। अभी 6 दिसंबर के औचित्य पर उनका उपाध्याय, केशव उपाध्याय नामक बीजेपी का स्टेट गवर्नमेंट ऑफ भारत का राज्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने यही बयान दिया, बाबा साहब अम्बेडकर संघ शाखा में गए थे। यानी जो आरएसएस प्रचार कर रहा है गंदगी, वही बीजेपी प्रचार कर रही है। तो आरएसएस के ऊपर भी केस करेंगे और बीजेपी के ऊपर भी केस करेंगे, तो वहां तो रिकॉर्ड लेकर आना होगा। हमारे पास पूरे सबूत और तुम्हारे बकवास को हम ठोकर से उड़ा देते हैं। मगर केशव उपाध्याय ने किसको जवाब दिया? तो केशव उपाध्याय ने मुझे जवाब देने का प्रयास किया, क्योंकि हमने ये स्टैंड लिया है कि दीक्षा भूमि हो, चैत्य भूमि हो, वहां भागवत, गडकरी, फडणवीस जैसे ब्राह्मणों को एंट्री नहीं देनी चाहिए।
अगर उनको एंट्री देगा तो अम्बेडकरी समाज उनको जूते की माला पहनाएगा, ससम्मान के साथ। जूता नहीं मारेगा, जूते की माला पहनाएगा। कि उनका अम्बेडकर विरोधी है, उनका संविधान विरोधी है, ये स्टैंड हमने लिया था। तो देवेंद्र फडणवीस, भागवत या गडकरी ने इस साल दीक्षा भूमि पैर नहीं रखा। ये हमारे स्टैंड का नतीजा है। अब दूसरा स्टैंड हमने ये लिया कि डीएनए के आधार पर उनका डीएनए R1A1 है और उनकी मूल मातृभूमि वेस्ट यूरेशिया है, वेत्या के पास के रहने वाले लोग। शायद इसीलिए रशिया को दोस्त बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो पड़ोसी, वास्तव में पड़ोसी राष्ट्र के लोग हैं ये लोग, विदेशी लोग हैं। डच लोगों को भगाया, पुर्तगीजों को भगाया, अंग्रेजों को भगाया, मुगलों को भगाया, जिन ब्राह्मणों की क्या पूजा करनी चाहिए? वो लोग तांत्रिक संस्था को ही उखाड़ फेंक रहे ईवीएम और SIR के द्वारा। तो 1 अक्टूबर को हमने घोषणा किया था कि डीएनए के आधार पर ये विदेशी है, तो ब्राह्मणों भारत छोड़ो। तो केशव उपाध्याय फिर बाबा साहब को कोट करके हमें मिसगाइड कर रहा था। तो नाम लेकर, नाम तो ले, किसके खिलाफ बोल रहे हो? ये बोल कौन रहा है? ब्राह्मणों को विदेशी कौन बोल रहा है? तो केशव उपाध्याय भी कानून के कटघरे में हम खड़ा करेंगे, मगर समाज को ये बताना जरूरी है कि आरएसएस धोखेबाज, गद्दार और पीटर लोगों का संगठन। वो शिवाजी महाराज के बारे में भी झूठ जानकारी प्रचार किए, वो संभाजी महाराज को चरित्रहीन के रूप में प्रचार किए, बौद्ध क्षत्रिय राजा जयचंद को गद्दार के तौर पर प्रचार किया। तो भारत में जो ज्यादा गड़बड़ घोटाला है वो इनके कारण है। अब ये पकड़ में आ गए और महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में उन्होंने जो गलत फहमियां फैलाई है वो ऑन रिकॉर्ड RTI से झूठे साबित हो गए हैं। इस बात का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो और कल सवेरे 8 बजे से ट्विटर में ये बात को प्रचार में करना है। जो मैंने मेरे इसी पेज से वो जो RTI का पेज डाला है कि ये झूठे लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं और देशद्रोही लोग हैं, झूठे मक्कार देशद्रोही बैन आ रहे थे। इस हैशटैग से कल 8 बजे से ट्विटर हैंडल पे आप इसका प्रचार प्रसार करो, क्योंकि उन्होंने झूठा प्रचार किया, वॉलेट मीडिया ने उनको समर्थन दिया। तो हमें, हमारे पास जो सोशल मीडिया के साधन है, तो हमारे पास RTI का जवाब आया है, तो हमें सच बात का प्रचार करना जरूरी है। यही मैं लोगों से अपील करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।